हेलो, नमस्कार, प्रणाम पहला दगड़ियों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। ये देखिए सुबह-सुबह का नज़ारा, कोहरा लगा हुआ है, ठंडा मौसम है और हम आए हैं यहाँ अपने गाँव में मधुमक्खियाँ को पकड़ने। तो यहाँ आ गई हैं मधुमक्खियाँ। आजकल मधुमक्खियाँ बहुत आ रही हैं क्योंकि ऊपर जंगलों में ऊँचाई हाइट पे जो पीक पे हैं, वहाँ हो रही है ठंड। ठंड अब स्टार्ट हो चुकी है पहाड़ों में, तो वहाँ से मधुमक्खियाँ पलायन कर रही हैं गर्म क्षेत्रों की ओर या फिर मिड गर्म क्षेत्रों की ओर। तो ये देखिए, इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये जहाँ पे दरवाज़ा खुलना था, ठीक उसी के पीछे उन्होंने अपना छत्ता बना दिया है। तो इनका फ़ोन हमें आया और हम चले गए गाँव में मधुमक्खी पकड़ने, वो भी सुबह-सुबह। क्योंकि मधुमक्खियों को या तो सुबह ही पकड़ा जाता है धूप निकलने से पहले या फिर धूप ढलने के बाद रात को या शाम को। तो हमने कर दी कार्रवाई शुरू। हम लेके आए थे एक टोकरी बांस या रिंगाल का जो बना होता है, और ये देखिए ये है हमारे साथी भगत सिंह खत्री उर्फ करोड़पति। तो इसके बाद यहाँ पे जो टोकरी है ना, ये हमने नीचे पे लगाया छत्ते पे, और धीरे धीरे हाथ से ग्लव्स पहना हुआ है उससे नीचे उसको उन मधुमक्खियों को टोकरी में डालने का कार्य हमने शुरू किया। तो ग्लव्स से अच्छे से नहीं हो पा रहा था, मधुमक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चम्मच वहाँ पे हमें चम्मच दिखा तो हमने चम्मच से ही निकालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे कुछ इसमें झाड़ दिए हैं। उससे होगा क्या कि ये मधुमक्खियाँ छत्ता इनका टूटेगा, ये सारे जो है कुछ टोकरी में आएंगे। उसके बाद हम टोकरी को कर देंगे ठीक उल्टा, फिर वो धीरे धीरे उनको हम टोकरी के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। चलिए दिखाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे ऊपर एक दराती डाली, इस जो बल्ली है, और उस पर अटकाया टोकरी को उल्टा, क्योंकि मधुमक्खियाँ हमेशा छत्ता बनाती हैं उल्टा। जैसे पहले आपने देखा होगा वहाँ पे दरवाजे के पीछे था, तो सेम वही प्रोसेस हम उनको दे रहे हैं वही। और यहाँ पे हमने ये उल्टा कर दिया। देखिए मधुमक्खियाँ इसके अंदर आधे जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा जा चुके हैं, और आधे रह गए हैं बाहर। अब धीरे धीरे हाथ से पकड़ के इस तरह से उसमें हम उनको डाल रहे हैं, वहाँ से निकाल के इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए एक एक करके यहाँ से धीरे धीरे इनको ऊपर डाल रहे हैं। और यहाँ लाइट जली है तो ये देखिए भाई, लाइट की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। अब सवाल ये है कि ये अट्रैक्ट हो रही हैं या अग्रेसिव हो रही हैं, पता नहीं। आई थिंक अट्रैक्ट हो रही हैं। तो जितने बचे हुए थे उधर हम धीरे धीरे हाथ से निकाल के इनको टोकरी के अंदर डाल रहे हैं। इस तरह से मधुमक्खियाँ क्या करती हैं ना, एक दूसरे पे चिपट जाती है और एक झुंड बना के एक जगह पे रहती हैं। तो अब हम उनको, क्योंकि हमें वो टोकरी में लेके आने हैं, टोकरी में पैक करने हैं, ताकि यहाँ से हम उनको घर लेके जा सकें। अब देखिए हमने क्या टेक्निक अपनाई है। क्योंकि वो लाइट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो हमने देखा कि यार इस तरह से तो हम इनको पकड़ नहीं पाएंगे सबको, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट जाएंगे, और जो छूटेंगे वो वहीं रह जाएंगे और लास्ट में वो मर जाएंगी। तो हमने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया टोकरी के पास, और सारी मधुमक्खियाँ जो है उधर फ़ोन की फ्लैश की तरफ आने लगी और टोकरी के अंदर जाने लगी। ये देखिए ऐसे, तो जितनी भी आसपास की मधुमक्खियाँ थी वो भी टोकरी के अंदर आने लग गई। उसके बाद जब सारे आ गए, कुछ ही गिने चुने कुछ बाहर रह गए थे, उसके बाद हमने किया इनको पैक। ये देखिए पूरी की पूरी टोकरी जो है अब पैक हो चुकी है। जितनी मधुमक्खियाँ थी ऑलमोस्ट वो सारी आ चुकी हैं। कुछ ही गिने चुने बाहर छूटे हुए हैं, वो छूटती ही छूटती हैं क्योंकि वो इधर फैल गए थे। इसके बाद बड़ी सावधानी से हमने इनको पकड़ना शुरू किया। इस तरह से देखिए बांधना शुरू किया। दुपट्टा हम लेके आए हुए थे, इससे हम क्या करेंगे, ऊपर से ओढ़ेंगे, नीचे से भी ओढ़ेंगे, और इनको बिल्कुल बंद कर देंगे। और क्योंकि हमें ये लेके जाने हैं घर, तो खुले में हम इनको लेके जा नहीं सकते, क्योंकि अगर हल्का सा भी झटका लगा तो वो पूरा छत्ता उनका नीचे गिर जाएगा। तो ये देखिए ये है प्रोसेस। इस तरह से आप भी पकड़ सकते हैं मधुमक्खियाँ। और आजकल पहाड़ों में मधुमक्खियाँ जो है ठंडे इलाके से निचले इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, ताकि ऊपर ठंड से वो बच सकें। और मार्च अप्रैल के टाइम पे क्या होता है, वो यहाँ से पलायन करते हैं ऊपर, जहाँ ठंडा एरिया है और हाई ऑल्टीट्यूड वाली जो जगह हैं वहाँ के लिए। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती हैं। उस टाइम पे भी हमने छत्ता एक बहुत सारे ग्रुप पकड़े थे। कुछ वीडियोज आपके साथ शेयर भी की थी और कुछ नहीं की थी। ये देखिए ऑलमोस्ट ये पूरे टोकरी हम कवर कर चुके हैं इस दुपट्टे से। ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ था, ये भी हमने कवर कर लिया। ये देखिए, तो इस तरह से आप भी पकड़ सकते हो मगर मधुमक्खियाँ। आजकल बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ रही हैं। जो निचले स्तर या गर्म इलाके के लोग होंगे वहाँ ज़रूर मधुमक्खियाँ आ रही होंगी, तो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं हमारी वीडियो देख के कि कैसे पकड़ना है। नहीं तो अनुभवी लोग हैं गांव में, उनसे पूछ सकते हो, बड़े बुजुर्गों से। तो यहाँ पे था इनका छत्ता, ये देखिए यहाँ पे अब आपको एक भी नहीं दिखेगा। फिर हमने किया लाइट बंद और हम चले गए बाहर। ये ऐसे करके निकले और इसको लेके अब सीधा घर पे चले गए। तो ये लोग परेशान थे जो हमारे गांव के थे।
अब उनकी परेशानी का निवारण हो चुका है और हमारा फ़ायदा मिल चुका है, क्योंकि हमने सबको बोला हुआ था कि जहाँ भी कभी भी मधुमक्खियाँ आएंगी और किसी को नहीं चाहिए होंगी तो वो हमसे संपर्क करना, हमें बता देना, उनको मारना मत, उनको भगाना मत। तो कल इनका फ़ोन आया जैसे ही तो हम तुरंत चले गए। अरे ये देखिए, रात को फ़ोन आया था, हम सुबह सुबह निकल गए। ये आ गए हम मधुमक्खियाँ लेके अपने घर को। और सुबह का नज़ारा है, कोहरा लगा हुआ है, ठंड पहाड़ों में बढ़ चुकी है और मस्त नज़ारा है। ये देखिए कैप है, पूरी व्यवस्था हम लेके चले हुए हैं, क्योंकि मैं गया था ट्रेनिंग में जोलीकोट, वहाँ से लेके आया था। ये देखिए अब ये है पेटी, अब डालेंगे हम इनको इस पेटी में। तो एक पेटी तो ऑलरेडी मैं मार्च अप्रैल के टाइम पे जब मधुमक्खियाँ आई थी तब बना चुका हूँ, वो अभी भी हैं। और कुछ दिनों पहले ही मैंने उसकी वीडियो शेयर भी की थी, जब उसमें दिखाया था मैंने कि इसमें चींटियाँ लग रही हैं। तो पेटी में बहुत देख रेख भी करनी होती है। अब इनको हम खोलेंगे और इसमें डालेंगे, भगत भाई डाल रहा है। तो साथियों, मधुमक्खियों का पहाड़ों में यानी कि शहद का बिजनेस जो है, इसका बहुत अच्छा स्कोप है जो बंदा कर सकता है। तो अब आप भी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।